अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल कार्डियक अरेस्ट का मकसद है कि हरकत कल्ब की बंदिश जो है वो कल्ब जो है वो और ये जो हरकत कल्ब की बंदिश है वो हार्ट अटैक से या हार्ट फेलियर से मुख्तलिफ है। अक्सर लोग जो हैं वो इन तीनों चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं और पहले मैं इन पर डिस्कस कर चुका हूँ, फिर दोबारा शॉर्टली दोहरा देता हूँ कि जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में शरियानें बंद हो जाती हैं और जिसमें मरीज़ों को सीने में दर्द हो जाता है। और जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी शरियानें भी बंद हो सकती हैं और बगैर शरियानों के बंद हुए भी लोगों को हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं, जिसमें अक्सर लोगों के हार्ट जो है वो बढ़ जाते हैं और दिल का गोश्त कमज़ोर हो जाता है और जिसकी वजह से उनको सांस की शिकायत होती है। अब तीसरी जो कंडीशन है जो आजकल ये वीडियो बनाने का जो आज खास करके, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पर जो है वो तफसील के साथ गुफ्तगू की जाए, क्योंकि कोई 2 महीने पहले मेरा एक मरीज़ था और उस मरीज़ का जवान बेटा, हालांकि वो खुद जवान है लेकिन उसका जवान बेटा जो है वो समंदर पर पिकनिक मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया और वहाँ समंदर पर अचानक वो कोलैप्स हो गया और उसके बाद जब तक उसको अस्पताल पहुँचाया गया तो वहाँ जाके पता चला कि वो इंतकाल हो चुका है ऑलरेडी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि इस किस्म की अवेयरनेस जो है वो, क्योंकि हम अक्सर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और अमराज़ कल्ब के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और उन चीज़ों पर गुफ्तगू करते रहे हैं और मैं बज़ाते खुद, क्योंकि हार्ट फेलियर मेरा एक पेट सब्जेक्ट है, तो मैं भी अक्सर हार्ट फेलियर के बारे में बात करता रहता हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक है हरकत कल्ब की बंदिश, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और ये कल 24 घंटे में एक कराची में हमारे जेपीएमसी के डायरेक्टर जो है वो हरकत कल्ब की प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से उनका इंतकाल हो गया। दूसरा, लाहौर में एक प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री थे, उनका भी मैंने फेसबुक पर भी देखा और अखबार में भी पढ़ा कि कल उनकी हरकत कल्ब बंद होने, कार्डियक अरेस्ट की वजह से इंतकाल हो गया। तो ये जो अचानक इस किस्म की, क्योंकि अचानक मौत जो है वो सडन कार्डियक डेथ जो है वो इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और ये सडन कार्डियक अरेस्ट जो है ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होता है। अब इनको किसी एक वीडियो में फिर दोबारा मैं तफसील के साथ ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो टोटली डिफरेंट है कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि हरकत कल्ब की बंदिश। हरकत कल्ब की बंदिश की 2 मेन इकसाम होती हैं। एक हरकत कल्ब की जो बंदिश होती है वो अस्पताल के अंदर होती है, जिसको हम इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। उसका मकसद ये है कि मरीज किसी भी वजह से अस्पताल में दाखिल होता है और आईसीयू में दाखिल होता है, क्रिटिकल होता है, सबको पता होता है कि इनको दिल की बीमारी है, इनको फेफड़ों की बीमारी है, इनको और कोई जिगर की बीमारी है, मुख्तलिफ किस्म के अमराज के साथ मरीज अस्पताल में दाखिल होते हैं और सडनली अस्पताल के अंदर जो है वो एक कोड ब्लू का एक अक्सर उस पर ऐलान होता है कि कोड ब्लू इन ईआर, कोड ब्लू इन आईसीयू और सीसीयू। उसका मकसद ये होता है कोड ब्लू का कि उस जगह पर जो है वो किसी मरीज की हरकत कल्ब बंदिश हो गई है तो
बहुत सारे अस्पतालों में, जहाँ मैं काम करता था सऊदी अरब में, तो वहाँ कोड ब्लू की एक टीम के लिए मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, नर्सेज, सुपरवाइजर, वो उनकी टीम में नाम होता है, और वो 24 घंटे जो है वो उनका काम यही है कि अगर कहीं भी अस्पताल में कोड ब्लू अनाउंस हो तो वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँच के और मरीज को रिससिटेट करके और कार्डियक अरेस्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो कार्डियक अरेस्ट होता है, जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट जिसको कहते हैं, और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये जितने भी इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं हर जगह के, फलाना आदमी फलानी जगह पर था, रास्ते में था, गाड़ी चला रहा था, पिकनिक पर गया था, या घर में था, ऑफिस में था, दफ्तर में था, अचानक जो है वो हरकत कल्ब बंद हो गई। अब हरकत कल्ब की जो बंदिश है वो उसके बहुत सारे असबाब होते हैं, लेकिन 70% जो मरीज होते हैं उनमें एथेरोथ्रोम्बोटिक यानी दिल के शरियानों की बीमारियों की तंगी, या उसमें ओक्लूजन यानी कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक होता है, कुछ लोगों को बगैर हार्ट अटैक के भी कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से हरकत कल्ब बंद हो जाती है। अब ये जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होते हैं, ये बहुत ही चैलेंजिंग एक वो है, क्योंकि जो अस्पताल के अंदर कार्डियक अरेस्ट होता है तो फौरी तौर पर जो अमला और अस्पताल के अंदर जो है वो कार्डियक कंट्रैक्शन सीपीआर करने वाला ट्रेंड अमला होता है, और अगर किसी मरीज को शॉक देने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ डिफिब्रिलेटर्स अवेलेबल होते हैं और फौरी तौर पर उनको शॉक देके और रिवाइव किया जाता है। अब बाहर जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि अल्दो ज्यादातर जो 90% जो हरकत कल्ब की बंदिश के जो विक्टिम्स होते हैं उनको 90% जो है वो विटनेस यानी कोई ना कोई उनको देखता है कि ये जो आदमी है ये अच्छा खासा बात कर रहा था, बैठा हुआ था, और बैठे बैठे अचानक जो है वो बेहोश हो गया, या बहुत सारे लोगों को अचानक जो है उनकी आंखें जो है रोल हो जाती हैं और उनको डिसेरिब्रेट रिजिडिटी की तरह जो है वो डिसेरिब्रेशन होती है कि हाथ पांव इस तरह से टेढ़े हो जाते हैं। तो कोई ना कोई अगर उसको इस तरह से देख रहा है कि वो इस पोजीशन में आ गया है तो फौरी तौर पर उसको आवाज देके और उनको कि अहमद अहमद अहमद, अगर वो आपके आवाज को रिस्पांस नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अनरिस्पॉन्सिव है, उसको पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं लेकिन ही इज अनरिस्पॉन्सिव। तो हम यहाँ से कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करके देखते हैं कि इसकी सर्कुलेशन जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर उसकी कैरोटिड पल्स जो है वो पाल्पेबल नहीं है तो फिर थर्ड जो होता है कि उसकी ब्रीदिंग जो अगर आप ना भी करें और अगर आप श्योर हैं कि तो बगैर उसके भी आप जो है वो सीपीआर शुरू कर सकते हैं। वरना इसकी थर्ड क्राइटेरिया ये है कि जो सांस होता है मरीज नॉर्मली जब वो जिंदा होता है कार्डियक अरेस्ट से पहले तो उसकी सांस से उसकी बॉडी यानी सांस से छाती जो है उसकी हिलती है। जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है किसी पेशेंट में, यानी क्योंकि ये एक ऐसे समझे कि बिजली की शॉर्ट सर्किट की तरह है, यानी बिजली दिल की जो बिजली घर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फिर उसकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मकसद है कि हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करके ब्रेन को और हमारे जो मेन एजा हैं उनको ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को सप्लाई करना। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कॉम्बिनेशन दोनों की होती है और उस कॉम्बिनेशन की वजह से हरकत कल्ब, जिसको हम हरकत कल्ब की बंदिश कहते हैं। तो अब जिस मरीज की इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली घर में
तो उस बिजली घर को रिवाइव करने के लिए जुदा से ट्रीटमेंट होता है, और ये जो हम सीपीआर करते हैं उसको कि ये हम मैकेनिकल सर्कुलेशन को बहाल करने के लिए, क्योंकि अगर सर्कुलेशन को हम बहाल नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 7 से 10 मिनट के अंदर जो है हमारा ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है। तो लिहाजा ये यहाँ पर 2 मोनोग्राम्स जो मेरे ब्रांड हैं पिछले 30 साल से, एक है टाइम इज मायोकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम इज लाइफ। तो ये टाइम जो है वो हरकत कल्ब की बंदिश के मरीजों में सबसे पहले टाइम जो है वो, क्योंकि टाइम हर चीज, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम, अगर टाइमली आप कुछ एक्ट कर रहे हो फौरी तौर पर, तो आप ऐसे विक्टिम्स को, क्योंकि ये ऐसे समझे कि मुर्दे को जामिर करना है, ये एक डेथ और लाइफ की जो है वो एक जंग है, और उस जंग को जीतने के लिए यू हैव टू बी क्विक एंड वेरी इंटेलिजेंट। तो टाइम जो है वो जी खास करके जो चाहे अस्पताल के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे अस्पताल के बाहर जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो, तो ये मुख्तलिफ जो है वो मैंने यहाँ पर जो बनाई है और उसको आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद आइए मैं एक आपको, मैंने एक इस पर वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक साहिल समंदर है, और इसी तरह से ये साहिल समंदर पर आपने देखा, और ना सिर्फ ये साहिल समंदर, लेकिन इसके अलावा जो स्पोर्ट्स किस्म के मैच होते हैं, फुटबॉल का मैच होता है और क्रिकेट के मैच होते हैं, या आजकल पूरे कराची में देखें कि बेतहाशा पेडल कोर्ट्स और ये बन गए हैं, और उसके दौरान जो है वो अचानक जो है वो अच्छा खासा आदमी चलता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ इस तरह से गिर जाता है। जब ये गिर जाता है तो अब यहां पर देखेंगे कि किसी ने उसको देख लिया। अब ये किसी ने इसको देख लिया यहां से। अब ये जो देख लिया जिसने, इसको कहते हैं आई विटनेस कार्डियक, कि इसने देख लिया उसको, आई विटनेस, यानी यहाँ पर और कोई नहीं था, ये अकेला आदमी था जिसने इसको देख लिया। तो इस किस्म के जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल यानी अस्पताल से बाहर हरकत कल्ब की बंदिश हो जाती है, और ऐसे मरीजों को, जो अच्छे खासे मरीज दौड़ते खेलते हुए अगर इस तरह से अचानक गिर जाएं, और अगर उसको कोई देख रहा है, तो इसको कहते हैं आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट। कि जब वो अब इसने देख लिया, तो देखते ही इसका काम है कि अगर ये ट्रेंड है और उसको पता है कि इस किस्म के मरीजों में हरकत कल्ब की बंदिश होती है, तो सबसे पहले ये इसका काम है कि ये फोन करके और इमरजेंसी सेंटर को आगाह करेगा कि यहाँ पर एक जो मरीज है या एक कोई नौजवान है जो खेलने के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान या समंदर के पिकनिक के दौरान जो है वो अचानक इस तरह से जो है वो गिर गया है, तो लिहाजा आप एम्बुलेंस या इमरजेंसी को एक्टिवेट करता है। तो ये, अब ये जो देख रहा है, अब ये क्या करे? अब अगर ये डॉक्टर है या नॉन डॉक्टर है तो कोई बात नहीं है अगर नॉन डॉक्टर है, लेकिन ये जब तक डॉक्टर्स या हेल्थ की टीम जो है वो एम्बुलेंस पहुंचे, तब तक उसको देखने वाला सिर्फ यही है कि इसने इसको गिरते हुए देखा, तो इसको कहते हैं बाय स्टैंडर, यानी इस शख्स ने इसको गिरते हुए देखा, तो इसको कहते हैं कि ये बाय स्टैंडर आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, अस्पताल के बाहर। अब ये चीज जो है वो समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर जो हरकत कल्ब की बंदिश होती है वो घरों में होती है। 70% जो है वो देखा गया है कि हरकत कल्ब की बंदिश घरों में होती है, यानी अस्पताल से बाहर होती है।
अब ये जो घरों में कार्डियक अरेस्ट होते हैं, हरकत कल बंद हो जाती है, उनमें भी देखा गया है कि 90%, एक बहुत बड़ी फिगर है कि 90% जो हैं वो उनको किसी ने देखा हुआ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो देखते हैं, चुनाचे उनमें अवेयरनेस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करते। फिर वो क्या करते हैं, वो या तो पैनिक क्रिएट करते हैं, शोर मचाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, या कभी कभार वो एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करते क्योंकि उसमें देर लगती है, तो गाड़ी में मरीज को उठा के गाड़ी में बिठा के और फौरी तौर पर अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। अब अस्पताल की तरफ जो रुख करते हैं उसमें तो ये, क्योंकि ये जो कार्डियक अरेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि टाइम जो है उसमें टाइम बहुत बड़ी जो है वो, अब ये इसने देख लिया और ये उसको चेक कर रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट। अब ये इसकी सीपीआर जो है वो, सीपीआर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, क्योंकि ऐसे मरीजों में सबसे अहम चीज जो है, जो जिसको देखा वो उसने उसको, अब ये उसको फूंक मार के और उसको सांस की नाली, अब ये एम्बुलेंस जिसको उसने कॉल किया है वो एम्बुलेंस वहां से निकली है। अब ये एम्बुलेंस जब तक पहुंचे तब तक जो है वो सीपीआर उसकी जारी रखे होते हैं। ये एक नई चीज जो है वो दुनिया में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, और क्योंकि ये सीपीआर जो है वो कार्डियक अरेस्ट का एक हिस्सा है। उसका दूसरा जो हिस्सा है, क्योंकि अगर सीपीआर से सिर्फ हम जो ब्रेन है, दिमाग है, या जो जिस्म के अज़ा हैं, दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, उनको ब्लड की सर्कुलेशन, यानी सीपीआर जो है ये आपके जो मैकेनिकल हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बहाल करने में, जब तक कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक का बंदोबस्त हो जाए तब तक जो है हमें सीपीआर जो है वो करते। अब मसला ये होता है आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में, चाहे घर पर हो, चाहे समंदर पर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी, यानी अस्पताल से बाहर अगर आप हैं, रोड पर हैं, कहीं भी हैं आप, जो है उसको आउट ऑफ द हॉस्पिटल। अब यहाँ सपोज करके कि किसी ने देख लिया और उसने सीपीआर तो शुरू की, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट जहां हुआ है और उसमें जो रिदम है और उसको शॉक देने की जरूरत है, तो वो आला कहां से आए, तो उसको हम एएडी कहते हैं। बाहर के मुल्कों में ये है कि ये जितनी भी जगहें होती हैं, क्लब्स होते हैं या जो ग्राउंड्स होते हैं, इसी तरह से हज के दौरान, क्योंकि मैंने अपने किताब में इसके 2 चैप्टर लिखे हैं, तो दौरान हज अरफात के मैदान में भी उस जमाने में जो है जब मैं वहां पर था तो 80 के करीब जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एएडी, यानी एएडी का मकसद ये है कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसका काम ये है कि ये ऑटोमेटिक है। वो जब उसके पेड अभी मैं दिखाऊंगा उसको अटैच करते हैं तो वो मशीन बजाते खुद आपको बताती है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है ये शॉकेबल है कि नहीं है। अगर वो शॉकेबल है तो बटन को आप दबाएंगे, तो बटन दबाने से जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट जो है वो बहाल हो जाएगा तो हार्ट जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा। और अगर उसका ब्रेन जो है वो एनोक्सिया नहीं हुआ है, ताखीर नहीं हुई है, तो मरीज जो है वो होश में आ जाता है। तो ये जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, क्योंकि मसला होता है जो बाहर होते हैं कि इतना फौरी तौर पर जो एएडी है, जो ये शॉक देने वाली जो मशीन है, ये आई कहाँ से। अब बाहर के मुल्कों में बहुत सारी जगहों पर ये चीजें जो है वो अस्पतालों के बाहर जो है वो मॉल्स में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में अवेलेबल होती हैं। अब मुझे पता नहीं है यहाँ कराची में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर इस किस्म के एएडी अवेलेबल हो। अब दूसरा मसला ये होता है कि अगर एएडी अवेलेबल है भी तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो फिर ये जो नई जो टेक्नोलॉजी, ये स्वीडन ने सबसे पहले जो इसके पायनियर हैं, इस पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एएडी है, डिफिब्रिलेटर है, ये ड्रोन के जरिए जैसे ही उसने इमरजेंसी में कॉल किया तो वहां से जो है वो ये एएडी
ड्रोन। वैसे तो हमने यही देखा है कि ड्रोन जो है वो लोगों को मारने के लिए टारगेट करके और लोगों को मारने के लिए, लेकिन अब ये जो ड्रोन्स हैं ये मेडिकल के लिए, और उसमें जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल हरकत कल्ब की बंदिश है अस्पताल के बाहर, तो ये ड्रोन जो है उसको जहां से उसको फोन कॉल आई है तो वो फोन कॉल उसको रजिस्टर करके और वो उसमें फीड करता है। ये पायलट के बगैर जो है वो होता है, और ये जो ड्रोन है इसमें डाला जाती है, एएडी जो है वो इस तरह से डाली जाती है, और ये ड्रोन जो है वो उड़ के उस जगह पर पहुंचता है। अगर साले समंदर है या किसी ऐसी मैदान में या किसी ऐसी जगह पर है, ग्राउंड में है, तो ये उसको लोकेट करके और वहां पर जाके ये ड्रोन जो है वहां जाके पहुंचता है। जैसे ये ड्रोन पहुंचता है तो जिसने कॉल की है तो वो तरबियत याफ्ता होता है, तो वो इस मशीन को निकाल के और फौरी तौर पर जो है वो जो जिसकी हरकत कल बंद हो गई है तो ये उसको पैडल लगा के और पैक्स लगा के वहां पर, और ये मशीन जो है उसको बताती है कि ये शॉक कबूल है, तो उसने उसको शॉक दी। जैसे ही शॉक दी तो मरीज जो है वो हिल जाता है। जैसे ही मरीज जो है वो हिल जाता है तो ये उसकी मरीज आंखें खोलता है। इतने में जो है वो एम्बुलेंस जो है वो पहुंच जाती है, क्योंकि शॉक देने के बाद फिर पोस्ट रिससिटेशन केयर जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ही ये एम्बुलेंस पहुंचती है तो अब देखा गया है कि ये जितने आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होते हैं इनमें टाइम, जैसे मैंने बताया कि एम्बुलेंस से पहले जो है ये ड्रोन पहुंच जाता है। अब ये वीडियो देखने के बाद वीडियो की समरी ये है, वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि देखिए दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं, कि हमारे यहाँ अगर इस किस्म के आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मैं आगे चल के उसकी डेटा शेयर करूंगा कि हमारे पूरे सिंध, कराची इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, और उन अस्पतालों की जो डेटा है उस डेटा से ये पता चला है कि जो सर्वाइवल रेट है, यानी जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है उनमें जो सर्वाइवल है यानी जिंदा होने के, जांबिर होने के जो इम्कानात हैं वो तकरीबन 0 के करीब है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हम इतने बड़े शहर में रह रहे हैं और इतनी सहूलतें, इतना पैसा, इतनी बड़ी अस्पतालें। इसका मकसद ये है कि अगर आउट ऑफ द हॉस्पिटल किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए और वो जब तक अस्पताल पहुंचे तो तब तक इतनी ताखीर हो जाती है कि ज्यादातर मरीज जो हैं वो या तो अस्पताल में दाखिल होते हैं या इमरजेंसी में ही उनको डेथ जो है वो डिक्लेयर करके और उनकी डेड बॉडी जो है उनके वर्षा के हवाले की जाती है, या कुछ मरीज जो हैं वो अस्पताल में दाखिल होते हैं लेकिन डिस्चार्ज से पहले ही वो मौत का शिकार हो जाते हैं, या बहुत रेयरली ये होता है कि कोई एका दुका मरीज जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज होके घर जाता है और 30 दिन के अंदर या 3 महीने के अंदर मरीज जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इसका मकसद कि जो अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो अस्पताल के अंदर जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और ये चीज़ें समझना आवाम के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ या टेक्नीशियन के समझने की बात नहीं है। ये अब ऐसा एक टॉपिक और मौजू है कि जिसको हम लोगों को, जो आम लोग हैं, कि इसलिए कि जो आम लोग हैं और जो देख रहे हैं कि उनका प्यारा उनके सामने जो है वो बगैर चीख व पुकार के जो है वो उसके सामने जो है वो बेहोश होके और मौत का शिकार हो जाए, और आप सिर्फ उसको देखते ही रह जाएं इसलिए कि आप डॉक्टर नहीं है, आप नर्स नहीं है, आप हेल्थ आपकी तरबियत नहीं है, तो आप जो है उसको जो है वो
जाने दें इस तरह से, तो नहीं आएगा। क्योंकि ये जो बाय स्टैंडर जो आई विटनेस है, जो उसको देख रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि अब वो जिम्मेदारी तब वो इस चीज को कबूल करेगा जब उसकी वो तरबियत हासिल करेगा कि ऐसे मरीजों की जिनकी घर के बाहर हरकत कल्ब बंदिश हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उनको किस तरह से सीपीआर किया जाए, या ऐसे मरीजों को अगर शॉक देने वाली मशीन अवेलेबल है या आ जाए कहीं से, तो फौरी तौर पर उनको शॉक देके और उनकी जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से कल्ब जो है वो बंद हो गई है, उसको किसी तरह से बहाल करके और मरीज को जाबिर किया जाए। अब ये यहाँ पर कुछ डेटा मैंने पब्लिक के लिए शेयर कर रहा हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो है वो कोई हर साल जो है वो 3,50,000 जो हरकत कल्ब बंदिश वाले विक्टिम्स होते हैं वो अस्पताल के बाहर देखे गए हैं, और कोई 2 लाख के करीब जो है वो कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत कल्ब की बंदिश जो अस्पतालों में देखी गई है। इसका मकसद ये कि सिर्फ अमेरिका जैसे मुल्क में 5.5 लाख जो लोग हैं, अमरीकी हैं, वो कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से हर साल जो है वो शिकार होते हैं। अब इसमें यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल यानी अस्पताल से बाहर जिनका कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उनमें जो सर्वाइवल देखा गया है वो इतनी सारी टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद भी ये शॉकिंग है कि उनमें 5 to 10% जो है वो सर्वाइवल होता है। यानी जाबिर होने के इम्कानात, वट एवर यू डू, जो कुछ भी आप करें, लेकिन सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो 5 to 10% है, एज कंपेयर टू वो मरीज जो उनको कार्डियक अरेस्ट अस्पताल में होता है और उनको फौरी तौर पर अगर सीपीआर और फौरी तौर पर उनकी को अगर शॉकेबल रिदम है और शॉक दिया जाए तो डबल ट्रिपल हो जाता है, इनका जो सर्वाइवल है वो डबल टू ट्रिपल हो जाता है। तो लिहाजा जितने भी लोग डॉक्टर्स या नॉन डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स या पॉलिसी मेकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक आई ओपनिंग है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जब तक के इन बातों को नहीं समझेंगे कि हम जो हेल्थ पर इतने अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं और ये जो एक एरिया है और उस एरिया पर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना काम नहीं कर रहे हैं कि अभी भी हमारे जो हैं आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट जो हैं, जैसे कल दोनों जो है वो ये एक सीनियर प्रोफेसर्स थे और दोनों ही जो है आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट और दोनों ही मौत का शिकार हो। ये इस स्लाइड में जो है वो मैंने शो किया है, जो पहले मैंने डिस्कस किया कि जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होते हैं और तो इनको कोई 90% जो है वो इन हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट के जो विक्टिम्स होते हैं उनको 90% जो है वो लोग देखते हैं, यानी उनको देखे हुए देखा जाता है कि वो अच्छा खासा आदमी जो है वो काम कर रहा था, दौड़ रहा था या स्पोर्ट्स खेल रहा था, उनको जो है या अगर घरों में है तो घर में जो है वो 90% जो है वो आई विटनेस होते हैं। अब ये देखने के बावजूद भी इनकी जो देखने वाला जो उसकी सीपीआर या जो है वो सिर्फ 2.3% यानी 2% जो लोग हैं वो सिर्फ बाय स्टैंडर्ड सीपीआर करने में के जो है वो लायक होते हैं, यानी बाकी जो लोग हैं जितने भी हैं वो उनको सीपीआर ही नसीब नहीं होती। यानी जो देख रहा है वो देखने वाला कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका प्यारा उसके सामने जो है वो मौत का शिकार हो जाता है। इसी तरह से ये यूनाइटेड किंगडम में जो है वो तकरीबन 40,000 जो है वो लोग जो हैं वो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट का शिकार होते हैं और उनमें भी जो है देखा गया है कि 10% जो है वो सर्वाइवल रेट है। तो लेकिन अगर ये सीपीआर और
डीसी शॉक जो है दिया जाए तो उनका सर्वाइवल जो है वो डबल टू ट्रिपल हो जाता है। ये जहाँ पर मैंने ईसीजीज, क्योंकि जब भी किसी को हरकत कल्ब की बंदिश होती है, चाहे इन पेशेंट चाहे आउट पेशेंट, तो हमें उसकी जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है या जो अंडरलाइंग वजह होती है, क्योंकि 70% मरीजों में जैसे मैंने बताया कि दिल के शरेयानों यानी हार्ट अटैक या बगैर हार्ट अटैक शरेयानों की बंदिश होती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ईसीजी है पुरानी, जहाँ मैं सऊदी अरब में काम करता था तो वो अस्पताल के एक मॉनिटर को कैच करके ये ईसीजी जो है हमने सेव की थी। और ये ईसीजी यहाँ पर शो कर रही है कि इस मरीज को इंटीरियर वॉल टाइप का हार्ट अटैक हुआ है और उसकी जो मेजर एलईडी शरेयान जो है वो ऊपर से बंद हो गई है, जिसकी वजह से उसमें ईसीजी में एसटी एलिवेशन जो है वो नजर आ रहा है। अब ये हार्ट अटैक के साथ साथ ये एक सिर्फ पीवीसी है, एक टॉपिक है जिसको हम आर-एन-टी पीवीसी कहते हैं और ये मैलिग्नेंट पीवीसी है। अब ये अगर मैलिग्नेंट पीवीसी जो अस्पताल का अमला है या जो भी जिसने भी मॉनिटर उसको मरीज को लगाया हुआ है और उसको ये पता नहीं चला, तो फिर ये एक पीवीसी जो है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हरकत कल्ब की बंदिश की वजह ले जाती है। जब ये हरकत कल्ब बंद हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट जो है वो, अब जब तक उसको वो करें, तो इसका मकसद ये है कि ये जो ईसीजी बजाते खुद है, ये ईसीजी कितनी इम्पॉर्टेंट है। ईसीजी सिर्फ करना, लेकिन ईसीजी टाइम के साथ पढ़ के और उसको फौरी तौर पर जो वो रिकॉग्नाइज करना। अब जैसे ही सपोज करके कि ये ईसीजी जो भी आदमी देखेगा तो ये फौरी तौर पर ना सिर्फ ये सीपीआर और डिफिब्रिलेटर का बंदोबस्त करेगा, लेकिन ये फौरी तौर पर इन्फॉर्म करेगा कैथ लैब को कि कैथ लैब और ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खोल दो, क्योंकि ये हार्ट अटैक का पेशेंट है। हो सकता है एंजियोग्राफी के बाद जो है वो उसको लेफ्ट मेन हो, उसको मल्टीवेसल डिजीज हो, और एंजियोग्राफी के बाद इनको फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके और उसका इमरजेंसी में बाईपास ऑपरेशन किया जाए। तो लिहाजा ये ईसीजी को इतना जो है वो सिंपल ना समझे कि ईसीजी बहुत कुछ चीजें बताती है। अब ये और बात है कि ईसीजी दोस्त भी है दुश्मन भी है, बहुत सारे मरीजों में ये ईसीजी जो है वो नजर नहीं आती। अब ये जो कार्डियक अरेस्ट में ये 4 किस्म की जो है वो डिसरिथमियाज होती हैं, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है। अब ये समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इनमें से जो 2 ऊपर वाली है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, जो छोटे छोटे कम्प्लेक्स आ रहे हैं, और ये जो है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और जो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं, इन दोनों को शॉक देने की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा इनमें सिर्फ सीपीआर जो है वो सीपीआर तब तक करते रहे ताकि उसका ब्रेन और ऑर्गन्स जो है उनको ब्लड और ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन जैसे ही फौरी तौर पर डिफिब्रिलेटर आ जाए तो उसको अटैच करके, अगर वो डिफिब्रिलेटर खुद बोल रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है कि ये रिदम इज शॉकेबल, तो उसको बटन दबा के फौरी तौर पर उसको शॉक देके और रिवाइव किया जाता है। अब होता ये है कि जिन लोगों को अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, घर में किसी ने देखा है कि उनको अचानक सीने में दर्द हुआ। अब सीने में जो दर्द हुआ या सांस फूला, तो इसका मकसद कि उनको ये जो दर्द था ये शरेयानों की बीमारी की वजह से था। क्योंकि हमारे यहाँ कोई पोस्टमार्टम होता नहीं है, जितने भी इस किस्म के कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो मौत होती है, तो हमारे यहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, ऑटोप्सी नहीं होती है। तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये इस वजह से जो
जो आई विटनेस है, जो स्टोरी बताता है, जो अस्पताल में जब मरीज लाया जाता है तो हम प्रिज्यूम करते हैं। लिहाजा कोई भी फिजिशियन जो है वो 100% ये नहीं कह सकता कि बगैर ऑटोप्सी के वो कहे कि ये हार्ट की वजह से था या कार्डियक अरेस्ट जो है वो किसी और वजह से था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से था, मैसिव ब्रेन हेमरेज की वजह से जो है उसका इंतकाल हो गया। ये तब तक हम कह नहीं सकते जब तक के ऑटोप्सी ना हो। तो जब ये दो एरिथमियाज जो है इसमें ताखीर हो जाए, जो ताखीर होती है क्योंकि एम्बुलेंस को आने में या अगर गाड़ी में भी आप किसी मरीज को उठा के अस्पताल तक ले जाएं तो अस्पताल तक जो रास्ते में ट्रैफिक और जिस किस्म की वहां पहुंचते पहुंचते ताखीर हो जाती है। जब ताखीर हो जाती है तो जब अस्पताल में उसको मॉनिटर लगाया जाता है तो मॉनिटर जो है वो शो करता है कि ये फ्लैट लाइन, जब ये फ्लैट लाइन होती है तो फिर ये एक मामा बन जाता है कि आया इसकी जो रिदम थी प्राइमरली वो एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट था या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साथ ये घर से निकला है और रास्ते में आते आते जो है ये इसकी स्ट्रेट लाइन जाने। अब ये जब स्ट्रेट लाइन आ जाती है या ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ नीचे, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में जो कुछ भी आप करें तो उनका सर्वाइवल, हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज जो हैं इनको कैथ लैब में लेके जाया जाता है, उनकी एंजियोग्राफी होती है, उनकी एंजियोप्लास्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे मरीज जो है वो या तो वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, उनका ब्रेन एनोक्सिया हो जाता है ताखीर की वजह से, हार्ट तो रिवाइव हो जाती है लेकिन वो ताखीर हो जाती है, उनकी एंजियोप्लास्टी स्टेंट डाले जाते हैं लेकिन ब्रेन एनोक्सिया की वजह से उनमें जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में जो है वो सालों तक मैंने देखा है कि मरीज जो है वो होते हैं। तो लिहाजा ये ईसीजी जो है वो इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये जो हरकत कल्ब की बंदिश का जो एक टॉपिक हमने शुरू किया है, ये किसी एक वीडियो में जो है वो डिस्कस करना एक ज़्यादती होगी, तो लिहाजा हम वक्त के साथ जो है वो इसकी सीरीज़ पूरी जो है वो बना के, ताकि जो आम लोग हैं, क्योंकि ये एक ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे डॉक्टर्स के या जो मरीज़ मौत का शिकार हो जाते हैं तो उनके फाइलों में चली जाती हैं और फिर उनको फाइलों को कोई, क्योंकि हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी की डेथ ऑडिट यूजुअली नहीं होती है, तो ये जो चीज़ें आप सीखते हैं ये मैं चुनाचे सऊदी अरब में कोई 8 साल तक डेथ ऑडिटर रह चुका हूँ। डेथ ऑडिटर का मकसद ये है कि हमारे अस्पताल में हर महीने में जितने भी मरीज मौत का शिकार होते थे तो उनकी ऑडिट करके और ये चीज़ें, तो उनसे आप बहुत सारी चीज़ें जो सीखते हैं जो आम फिजिशियन या डॉक्टर्स जो है ये बातें ये चीज़ें नहीं सीखते। और ये जो चीज़ें हैं ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं और वो डॉक्टर्स ही पढ़ के, लेकिन आम आदमी इन चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो जिनके भी प्यारे आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं तो उनके जहन में सारी ज़िंदगी बहुत सारे सवाल उभरते हैं, लेकिन उनको उनके सवालों के जवाब देने के लिए कोई इस तरह से बात करके उनको समझाता नहीं है। तो ये वीडियो बना के जनरली मैंने कोशिश की है कि आपको हरकत कल्ब की बंदिश के बारे में थोड़ी सी आगाही दूं और फिर अगले जो वीडियोस आएंगे तो उन वीडियोस के थ्रू जो है फिर हम मज़ीद जो है वो इस किस्म की जो काजेज़ हैं, प्रोग्नोसिस है, और फिर जो मज़ेदार चीज़ है कि हमारे यहाँ सिंध या कराची के जो बड़ी बड़ी अस्पतालों में जो है वो क्या हो रहा है इस किस्म के मरीज़ों के लिए, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।